हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल उपहार मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति उपहार गाइड से मौसो लौसो का जो चैप्टर है वो बताने के लिए जा रहे हैं। यह क्वेश्चन नंबर 33 का क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है 16, 80 तथा 48 का लौसो अर्थात एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे 16, 80 और 48 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ 2 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 40, फिर 2 से भाग देंगे तो ये होगा 24, फिर 2 से भाग देंगे ये होगा 4, फिर 2 से भाग देंगे तो ये होगा 20, 2 से भाग देंगे तो ये होगा 12, फिर जो है इसको हम यहाँ 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 6, फिर यहाँ हम जो है 2 से भाग देंगे ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 3। तब इस सब अंक को क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 को 2 हुआ। एगो फिर 5 से गुना करेंगे, फिर गुना 3 लिखेंगे तो ये हो गया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 25 80, 80 गुना 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 240। ये 240 हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 3 में दी हुई है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 34 का बताने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, दो संख्याओं का मौसो 14 और लौसो 588 है। यदि एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ देखिए, पहले जो चीज़ दिया हुआ है लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। तो यहाँ लिखेंगे मौसो बराबर 14, क्या लिखेंगे, मौसो कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है तो मौसो हम 14 लिख लिए। और लौसो जो है 588 है तो लौसो कितना लिखेंगे, 588 लिख लिए। उसके बाद जो है एक संख्या 84 दिया हुआ है तो लिखेंगे एक संख्या बराबर 84। अब दूसरी संख्या पूछा जा रहा है तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर सूत्र होता है लौसो गुना मौसो बटे पहली संख्या। तो यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर। तो देखिए लौसो जो है 588 दिया हुआ है तो 588 और मौसो जो है 14 दिया हुआ है तो लिखेंगे 14 बटे 84। एक पहली संख्या 84 है, एक संख्या 14 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा। अब 6 से काटेंगे 588 को, 6 नम 54 होता है, 6 नम अर्थात 9 लिखेंगे, बचा कितना 4 और 8 तो 6 8 48, अर्थात ये हो गया 98, 6 8 48, 6 9 54, ठीक है। तो ये हो गया 98 हो गया, यही 98 क्या हो गया इसका आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 35 है, 120 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ 120 लिखे, 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 60, फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 30, फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 15, फिर 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5। तो इस तरह से हमें लिखना है। 2 आया 3 बार, यहाँ लिखेंगे 120 बराबर 2 गुना 2 गुना 2। अब देखिए 3 एक बार आया, 3 लिखेंगे एक बार और लिखेंगे 5 एक बार, यही हो गया इसका आंसर। अब ऑप्शन में कहाँ पे है वो दिखा दे रहे हैं। तो 2 आना चाहिए 3 बार, तो 2 जो है 3 बार, ऑप्शन नंबर जो है 1 में जो है 2 3 बार आ रहा है तो 2 3 बार देखिए। उसके बाद 3 एक बार, 3 एक बार और 5 एक बार आ रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। और किसी ऑप्शन में 2 3 बार नहीं आ रहा है, इसमें देखिए 2 बार आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है, इसमें 1 बार ही आ रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, 4 और 12 का सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। 4 और 12 का जो गुणनखंड है, जो दोनों में कॉमन आता है, वही पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए 4 का हम जो गुणनखंड लिखेंगे, 4 में जो संख्या से भाग लगता है, 1 से भाग लगता है, 2 से लगता है और 4 से लगता है। और 12 में जो है 12 में 1 से लगता है, 2 से लगता है, 3 से लगता है, उसके बाद 4 से लगता है, 6 से लगता है, 12 से लगता है।
तो जो कॉमन आ रहा है, एक दोनों मिल रहा है घेर दिए, दो दोनों मिल रहा है घेर दिए, चार मिल रहा है दोनों में घेर दिए। तो 1 2 4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा इसका आंसर। 1 2 4 दोनों का मतलब जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दोनों में आ रहा है। तो जो दोनों में आ रहा है वही पूछा जा रहा था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 37 का बताने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है 40 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 40 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ 40 का 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 20, फिर 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10, फिर 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ जो है 40 का जो अभाज्य गुणनखंड हो रहा है, 2 आ रहा है कितना बार, 3 बार आ रहा है, 2 गुना 2 गुना 2, और 5 आ रहा है 1 बार। तो 2 3 बार आ रहा है, 5 1 बार आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है 1 में जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 2 3 बार आ रहा है, 5 1 बार आ रहा है, यही हो गया इसका आंसर। बाकी कोनो ऑप्शन में नहीं ऐसा होगा, ठीक ना। तब क्वेश्चन नंबर जो है 38 का बताने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है 12 18 तथा 30 का मौसा है। तो 12 18 और 30 का जो मौसा है वो पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा संख्या से बड़ा संख्या में भाग देंगे। तो 12 से भाग देंगे किस में, 30 में। तो 12 से भाग देंगे 30 में, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 बार में 24 हो जाएगा, बचेगा कितना 6 बचेगा। और 6 से भाग देंगे फिर किस में, 24 में। तो ये 4 बार में लग जाएगा 24, 6 चौके 24 होता है। तो 6 कह सकते हैं 12 और 30 का, 12 तथा 30 का, यहाँ बढ़िया से लिख देते, 12 तथा 30 का जो मौसा हुआ का मौसा बराबर हुआ 6। और 6 से भाग देना किस में, 18 बच रहा है, 6 से भाग देंगे 18 में, तो 3 बार में लग जाएगा। अब जो है तो इसका मौसा फाइनली रिजल्ट क्या हो गया, 6 हो गया, यही हो गया इसका आंसर। 6 बचा हुआ, तो मतलब 18 बचा हुआ था भाग देने के लिए। तो ये हो गया आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 39 है 2 संख्याओं का गुणनफल 1008 है और उनका लौसा 168 है, तो उनका मौसा होगा। तो यहाँ देखिए, तो मौसा बराबर पहले लिख लेते हैं जो दिया हुआ है, लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लिखेंगे 1008। और जो है लौसा 168 दिया हुआ है। अब मौसा के बारे में पूछा जा रहा है, तो मौसा बराबर एक सूत्र होता है, मौसा बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बटे लौसा। तो यहाँ लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल जो है 1008 है, तो 1008 बटे लौसा जो है 168 है। यहाँ मौसा बराबर लिखे। तो जब गुणनफल में 168 से भाग देंगे यहाँ 168 से, तो ये जो है 6 बार में कट जाएगा। तो ये 6, यही 6 हो गया आंसर। नहीं तो आप जो है 2 2 से काट के जो है छोटा छोटा करके इसको बना सकते हैं। 168 गुना 6 होता है 1008। ये हम डायरेक्ट काट दिए ये 6 बार में, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 6 प्राप्त हो गया। अब जो ऑप्शन नंबर जो है 3 में दिया हुआ है, यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 का बताने से पहले हम यह कहना चाहेंगे कि जो बच्चे अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो सब्सक्राइब कर दें। और यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। यदि वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद। अब क्वेश्चन नंबर 40 का बताने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है किसी विद्यालय में 3 कक्षाएं में 18, 24 और 30 छात्र हैं। कम से कम कितने आम खरीदे जाए जिन्हें किसी भी कक्षा के छात्र को बराबर बांटने में एक भी आम नहीं बचे। तो ऐसा कंडीशन है, आम बचाना नहीं है। तो इसमें क्या करना है, कम से कम पूछा जा रहा है। तो कम से कम, तो इसमें क्या बोले थे, अधिक से बड़ी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक रहे। तो उसमें
मौसौ, या कम से कम है तो वहाँ लौसौ। तो यहाँ लिखेंगे 18, 24 और 30 का क्या करेंगे, लौसौ निकालेंगे। तो यहाँ 2 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, फिर यहाँ हो जाएगा 12, फिर यहाँ हो जाएगा 15। फिर जो है यहाँ जो है ये जो है 3 से भाग लेगा, 3 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। अब सभी अंक को गुना करना होगा, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 4 गुना 5। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 चौके 72, 72 गुना 5 करेंगे तो ये 360 हो जाएगा इसका आंसर। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर 3 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 41 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 12, 16 और 18 से भाग दे तो प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। तो ये सब का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, उसके बाद 5 जोड़ देंगे तो इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि छोटी संख्या का रहा है तो यहाँ छोटी, जब ठीक बताए थे जहाँ छोटी रहे तो वहाँ क्या करना है, लौसौ निकालना है। तो यहाँ करेंगे 12, 16 और क्या है 18। तो ये तीनों का क्या लौसौ निकालेंगे, 2 से भाग देंगे तो ये होगा 6, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 9। फिर जो है इसमें 2 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ 9 हो जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे तो यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 3। अब सभी अंक को गुना करेंगे तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 3। तो देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 चौके 48, 48 तिया होता है 144, 144 हुआ। 5 शेष बच रहा है, तो 5 शेष बच रहा है तो वह संख्या कितना हो जाएगा, 144 में जब 5 जोड़ेंगे तो 149 हो जाएगा। यही हो गया 149 इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर जो है ना 4 में दी हुई है। यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट के जरिए क्वेश्चन पूछे, फिर से इस क्वेश्चन को समझाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, 3 घंटियों प्रत्येक बार 15, 12, 15 और 18 सेकेंड के पश्चात क्रमशः बजती है। यदि पहली बार 8:35 बजे प्रातः एक साथ बजी हो तो पहले अगले बार वे कितने बजे एक साथ बजेगी। 8:35 के बाद जो है वो कितने बजे एक साथ बजेगी। यहाँ देखिए सब सेकेंड में है तो एलसीएम पहले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखते हैं कितना आता है। तो 12, 15 और जो है 18 का एलसीएम लेंगे, 2 से भाग देंगे इसमें पहले, तो 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6, ये 15 हुई होगा, ये हो जाएगा 9। फिर जो है इसमें हम जो है 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। तब सबको गुना करेंगे तो गुना करेंगे तो होगा 2 गुना 3 गुना 2 गुना फिर 5 फिर गुना 3। तो 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 60 तिया 180, 180 सेकेंड हुआ। और 180 सेकेंड में जो होता है 3 मिनट होता है, चूँकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 60 से भाग दें कितना होगा, 3 मिनट होगा। तो यहाँ जो है यहाँ 60 से भाग दे के दिखा देते हैं 180 में। तो यहाँ देखिए मिनट में बदलने के लिए क्या किए, भाग दिए, तो यहाँ 3 मिनट हुआ। तो इस तरह से जो है 8:35 में 3 मिनट को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 3 मिनट को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8:38 हो जाएगा। तो यहाँ 8:38 हो गया। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ 1 नंबर में दी गई है। यही हो गया इसका आंसर।